प्राचीन राजस्थान के रेगिस्तान से सटे एक घने जंगल में मायावी नाम की एक यक्षिणी रहती थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि चांद भी शर्मा जाए और उसकी शक्तियां जंगल के हर कोने को नियंत्रित करती थीं। लेकिन मायावी का दिल एक योद्धा रणवीर पर आ गया था, जो उस जंगल से गुजरने वाली व्यापारी कारवानों की रक्षा करता था। एक दिन खबर आई कि जंगल के दूसरी ओर का क्रूर डाकू काल सिंह मायावी के रहस्यमयी रत्न को चुराने की योजना बना रहा है। यह रत्न जंगल की शक्ति का स्रोत था और अगर यह गलत हाथों में पड़ता तो पूरा जंगल तबाह हो जाता। मायावी जानती थी कि उसे रणवीर की मदद चाहिए, लेकिन वो अपनी असली पहचान नहीं बता सकती थी। मायावी ने एक साधारण गांव की लड़की माया का रूप धरा और रणवीर से मदद मांगी। रणवीर, जो उसकी सादगी और हिम्मत से प्रभावित था, उसे बचाने का वचन देता है। दोनों जंगल में कालसिंह के ठिकाने की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में मायावी की नजरें रणवीर की तलवारबाजी और नन्हा सा मुस्कान पर ठहर जाती हैं। रणवीर भी माया के रहस्यमय आकर्षण में खोने लगता है। एक रात जब वे एक झरने के पास रुकते हैं, मायावी गलती से अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर देती है। उसके हाथ से नीली चमक निकलती है और रणवीर हैरान रह जाता है। तू कौन है माया? रणवीर ने तलवार तानते हुए पूछा। मायावी ने सच्चाई बता दी। मैं इस जंगल की रक्षक हूँ, एक यक्षिणी। रणवीर पहले तो चौंका, लेकिन उसके प्यार ने डर को जीत लिया। उसने कहा, माया हो या यक्षिणी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगली सुबह कालसिंह के डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। रणवीर ने अपनी तलवार से 10 डाकुओं को अकेले ही धूल चटाई, जबकि मायावी ने अपनी जादुई शक्तियों से पेड़ों को हथियार बना दिया। शाखाएं डाकुओं को जकड़ने लगीं और हवा ने तूफान का रूप ले लिया। लेकिन कालसिंह भाग निकला और रत्न उसके हाथ लग गया। मायावी और रणवीर ने कालसिंह का पीछा किया। एक प्राचीन मंदिर में, जहां कालसिंह रत्न की शक्ति को जागृत करने की कोशिश कर रहा था, अंतिम युद्ध हुआ। कालसिंह ने रणवीर पर वार किया और वह घायल हो गया। मायावी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपनी पूरी शक्ति से कालसिंह को बांध लिया और रत्न छीन लिया। लेकिन रत्न की शक्ति ने मायावी को कमजोर कर दिया। रणवीर ने उसे थामते हुए कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मायावी ने मुस्कुराकर कहा, ये रत्न मेरी शक्ति है, लेकिन तुम मेरा दिल हो। उसने रत्न को जंगल की गहराइयों में वापस भेज दिया और अपनी यक्षिणी शक्तियों को त्याग कर रणवीर के साथ रहने का फैसला किया। मानव रूप में दोनों ने जंगल को डाकुओं से मुक्त कराया और गांव में एक नई जिंदगी शुरू की। गांव वाले आज भी कहते हैं कि जब जंगल में हवा चलती है तो मायावी और रणवीर की प्रेम कहानी फुसफुसाती है। मायावी यक्षिणी और जंगल का योद्धा।